नमस्ते एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। करती हूँ मैं चक्रा हीलिंग एंड आई एम सर्टिफाइड चक्रा हीलर। और इसके साथ साथ ही मेरी चक्रा हीलिंग की बैच भी आ रही है, मीन्स वर्कशॉप आ रही है जो 11 दिन की रहती है, जो स्टार्ट हो रही है 4 अक्टूबर से। सो जो भी इंटरेस्टेड है बैलेंसिंग में, हीलिंग में, मेडिटेशन में, चक्रा हीलिंग मेडिटेशन में, आप डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। एक मैनिफेस्टेशन की गलती जो हम सब करते हैं और शायद करते आ रहे हैं, कुछ चीज़ों में भूल जाते हैं करना, कुछ चीज़ों में वापस से वो गलती याद आ जाती है और फिर हम वही गलती को दोहराते हैं। और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, पता है वो गलती क्या है? गेस व्हाट इज? डिटैचमेंट। हम हमें जो जीवन में चाहिए उसको हम छोड़ ही नहीं पाते कि तुम जाओ और खूबसूरत होके और निखर के मेरे जीवन में आना। ये करने की ताकत पता नहीं क्यों हम में आती ही नहीं है। हमें अफ़र्मेशन करने की ताकत है, हमें ग्रैटिट्यूड करने की ताकत है, हमें स्क्रिप्टिंग करने की ताकत है, हमें अच्छे विजुअलाइज़ेशन की भी ताकत है। बट इन सबको करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? डिटैच होना पड़ेगा ना। जस्ट लाइक आपने खाना बनाया तो खाना बनाने की जितनी प्रोसेस है वो सब कुछ चाहिए, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशंस। बट गैस को बंद करके थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रखना है, इट्स कॉल्ड डिटैचमेंट। कि मुंह ना जले, है ना? तो अब थोड़ी देर के लिए, अच्छा चलो बन गया, ओके ठीक है रहने देते, आके थोड़ी देर में आके खाते हैं। मैं एक आपको एग्जांपल देके समझाऊँ, आपको बेहतर समझ में आएगा। जैसे कि ये जो हमारी जर्नी रहती है, ये जो हमारा प्रोसेस रहता है ना, जो हमारी मैनिफेस्टेशन की जर्नी है, तो इसमें हम क्या कहते हैं कि यार फ़ील करो, महसूस करो, अफ़र्मेशन करो, ग्रैटिट्यूड करो, और इन सब में एक मेन चीज़ इन्वॉल्व हो, वो क्या है? आपकी इमोशन, आपकी फ़ीलिंग। तो आप हर चीज़ को महसूस करते हो, और जितनी गहराई से आप चीज़ों को महसूस करना शुरू करते हो ना, वो उतने ही प्यारे रास्ता, या फिर बोलो कि एक प्यार से निखर के आपके जीवन में आपको स्वीकार करती है। बट ये जो जर्नी है ना मैनिफेस्टेशन की, इट्स नॉट डेस्टिनेशन। आज आपकी एक डिज़ायर खत्म हुई, कल दूसरी उत्पन्न होगी, फिर तीसरी, फिर चौथी। आज तक हमने जीवन में कभी ऐसा कहा, हाँ, हमने बोला होगा भगवान को कि भगवान ये दे दो, इसके बाद हम कुछ नहीं मांगेंगे, बट ऐसा कभी हुआ तो नहीं है। एक की बात है, भगवान इस इंसान से शादी करा दो, इसके बाद मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए, लेकिन शादी की तो भगवान अब बच्चे दे दो, बच्चे भगवान इनको प्लीज़ सही सलामत से पाल दो। तो हमारी डिज़ायर कभी ख़त्म नहीं होती है। ये जो जर्नी है, ये एन्जॉय करने की जर्नी है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ ये एन्जॉय करने की जर्नी है? क्योंकि चीज़ें मिल जाने के बाद ना उसकी ख़ास हमारे जीवन में कुछ वैल्यू होती नहीं है। जैसे इफ़ यू लव समवन और जब तक आपकी उनसे शादी नहीं हुई है, आप हमेशा मिलने के लिए तड़पते हो। आपके अंदर वो इमोशन आते हैं, बटरफ्लाइज़ आती हैं। आप एक-दूसरे से मिलने के लिए वक़्त निकालते हो, मिलते हो, और आप चाहे वो इंसान आपके पास रहे या ना रहे, आप उसको अपने मन में बहुत सारा प्यार देते हो। उसको लेके बहुत सारे इमोशंस को महसूस करते हो। ये तब तक हो रहा है जब तक आपकी इस इंसान से शादी हुई नहीं है ना? तब तक आपके पेट में बहुत सारी बटरफ्लाई आ रही है, मिलने के लिए बहुत सारी मिन्नतें करी जा रही है, देखने के लिए ईश्वर से प्रे किया जा रहा है कि एक बार उस इंसान के बस दर्श मिल जाए, दर्शन मिल जाए, एक बार बस उससे मुलाकात हो जाए। ये सब कुछ तब हो रहा है जब तक वो चीज़ आपको मिली नहीं है। एक बार जब शादी हो जाती है तो आप पूछो, जिनकी शादी हो चुकी है ना, उनसे पूछो 5-6 महीने बाद, और भाई कैसी बटरफ्लाई आ रही है? कुछ बटरफ्लाई नहीं आ रही, बस दिन भर तो एक-दूसरे की शक्ल देखनी पड़ती है। आधे से ज़्यादा 90% लोगों का रिप्लाई सेम आएगा। इसीलिए ये जो मैनिफेस्टेशन की जर्नी है ना, ये मिलने से पहले चीज़ें बहुत खूबसूरत होती हैं। जब मुझे मेरी पहली नई कार लेनी थी, तो मैं उसको लेके बहुत एक्साइटेड होती थी। मेरी जो नीचे कार थी, मैं उसको देख के बहुत खुश हुआ करती थी, और मैं हमेशा बोलती थी, बेबी आई लव यू एंड यू आर माइन। और मतलब ऐसा लगता था उस इमोशन को महसूस करके कि वो तो मेरी है ना? जब भी वो मेरे घर से जाती थी या नीचे आके खड़ी रहती थी, किसी और की थी वो, लेकिन मैं उसको अपना समझती थी। वो इमोशन इतना इतना खूबसूरत था कि मैं आपको बता नहीं सकती। बट वन्स वो जब सेम कार में उससे बेटर वर्ज़न जब मेरे घर पे आ गई, तो कुछ दिनों के लिए अच्छा महसूस, उसके बाद ठीक है कार ही तो है। फिर ये वाला हो गया, हाँ ठीक है, जाना है, आना है, दैट्स इट, ठीक है, बैठना है तो ग्रैटिट्यूड देना है। बट वो इमोशन नहीं है, क्योंकि वो मिल गया ना। तो ये जो जर्नी है ना मैनिफेस्टेशन की, ये पूरी तरीके से इमोशन की है, और जितना गहरा आप इमोशन महसूस करेंगे ना, तो आपको फिर लेट गो या डिटैचमेंट का स्यापा ही नहीं बचेगा। क्योंकि जिस चीज़ को मैंने अंदर अपने जी लिया वो तो मेरा ही है। वो गाड़ी जो नीचे थी वो थी किसी और की, लेकिन उसको जब भी देखती थी वो मेरे अपनापन का एहसास आता था कि ये तो मेरी ही है। और अभी भी जो मैं गाड़ी मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ,
या जो चाह रही हूँ, मैं उस गाड़ी को भी किसी सड़क पे कहीं भी देखती हूँ ना, तो मुझे मेरा एहसास दिलाता है, अरे इसमें तो मैं बैठूँगी यार, मैं चला रही हूँ उसको, मेरा बाजू में मेरे ड्राइवर बैठे हैं। ये वाला इमोशन आता है, अपनेपन का एहसास आता है। अब इसमें क्या है, जिस चीज़ को आप हर दिन जी रहे हो, उसको डिटैच करने की ज़रूरत है। ऑलरेडी डिटैच हो आप उसके। इट्स जस्ट लाइक आप अपनी सासों से डिटैच हो ना? आप क्या हर दिन देख रहे हो सास चल रही है कि नहीं, सास आ रही है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कि नहीं, बाल है कि नहीं? टच करने की ज़रूरत नहीं है ना, बिकॉज़ आप उसके साथ जीना शुरू कर दे रहे हो। तो जब आप किसी के साथ जीना शुरू कर देते हो ना, तो यू डोंट नीड ऑफ एनी डिटैचमेंट। वो ऑलरेडी आप उससे डिटैच हो। सास है, हाँ है, नहीं है, कोई बात नहीं। नॉट नहीं है, बट इट्स हाँ है, ओके। तो वो क्या है, आपके साथ निरंतर चल रहा है। बाल है, हाँ है। आँखें हैं, हाँ है। इट्स जस्ट लाइक कि नॉट कुछ ऐसा बहुत बड़ा है। समझे आप? दैट इज़ कॉल्ड द ओनली डिटैचमेंट, कि आपके जीवन में कोई चीज़ है, मतलब नहीं है तो ऐसा कुछ खराबी नहीं है तो भी बढ़िया है। कि मैंने उसको उसके इमोशन को अपने अंदर इतना जी लिया है, इतना भर लिया है कि अब उसके ना होने का एहसास ही नहीं है, एंड दैट इज़ कॉल्ड द डिटैचमेंट। गॉट इट? बहुत सारे लोग इस चीज़ में कन्फ्यूज़ होते हैं। आप किसी चीज़ को अपने अंदर इतना जी लो, आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है, चाहे वो एक आपकी स्पेसिफिक पर्सन को लेके हो, कोई गाड़ी को लेके हो, कोई घर को लेके हो, किसी भी चीज़ को लेके, कोई कॉलेज, कोई एग्ज़ाम, उस जो भी पोजीशन है, जो इंसान है, जो रिश्ते हैं, जो सेहत है, उसको उस अच्छी सेहत को अपने अंदर इतना जी लो, उस अच्छे रिश्ते को अपने अंदर इतना जी लो, उस पैसे को लेके अपने अंदर इतना जी लो, ऐसी एनर्जी क्रिएट कर दो कि अगर वो आ भी जाए तो आप हो नहीं करोगे, क्योंकि वो आप उससे ऑलरेडी डिटैच हो। इट मीन्स वो रहे ना रहे, आपने उसको अपने अंदर इतना जी लिया है कि उसके होने या ना होने का कुछ खास एहसास है नहीं। इट्स जस्ट लाइक आवर ब्रीदिंग। हमें कभी रियलाइज़ नहीं होता कि हम ब्रीथ कर रहे हैं, बट हम कर रहे होते हैं। सो इस तरीके का जो डिटैचमेंट है, इस तरीके की जो अवेयरनेस है ऑफ अबाउट डिटैचमेंट, वो ज़रूरी है हमारे लिए। उसके बाद मैनिफेस्टेशन तो ऐसे चुटकियों का कमाल है, वो आएगा ही, उसको आना ही पड़ेगा। क्योंकि आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा कोई चीज़ है या नहीं है, यू आर जस्ट हैप्पी, है ना? तो जो मेरी गाड़ी नहीं थी, मैं तो भी इतनी खुश थी, क्योंकि मेरी जो नीचे गाड़ी थी वो उसको मैं अपना समझती थी। जब मैं प्रेग्नेंट नहीं थी, तब मैंने अपनी प्रेगनेंसी को जर्नी को जिया है। तो मैं हर दिन अपनी बेटी से बात करती थी, जो मेरे वॉम में मैं मुझे उसने चूज़ भी नहीं किया था, तब से मैं उससे बात कर रही थी दैट यू आर माइन। तुम्हें पता है मुझे मम्मा को ये पसंद है, आपको भी फ्रूट्स बहुत पसंद आएँगे क्योंकि मम्मा को फ्रूट्स बहुत पसंद है। इस तरीके से जब मैंने इसको कंसीव भी नहीं किया था, तभी भी मैं उस तरीके से बात करती थी। तो जब मैं प्रेग्नेंट हो गई ना, तो मुझे कुछ बहुत एक्साइटमेंट नहीं हुआ, और मैं प्रेग्नेंट हो गई, नहीं, नथिंग, ज़ीरो। क्योंकि मैंने पहले ही ये समझ लिया था, मेरी बॉडी के हर एक रोम-रोम, एक-एक सेल्स में वो वाइब्स, वो एनर्जी जा चुकी थी। बोलते हैं एंजाइम क्रिएट कर लेता है आपकी बॉडी, तो सेम वैसे। तो किसी चीज़ को इतना जी लो कि आप उससे ऑलरेडी डिटैच हो जाओ, कि भाई तू है तो भी ठीक है, तू नहीं है तो भी ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड द ओनली डिटैचमेंट। तो आपकी जो भी अभी मैनिफेस्टेशन की जर्नी है ना, ये सोचने की बजाय कि मुझे मिलेगा कब, तो यार मिल भी जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 दिन उसके साथ खुशी मिलेगी, 5वें दिन फिर, क्योंकि जीवन में आज तक जो भी मिला है उसके लिए बहुत प्रार्थनाएँ की हैं, और मिलने के बाद चीज़ें फिर वही ज़ीरो पे आ गए हम। फिर कुछ नया, फिर कुछ नया, फिर कुछ नया। तो इतना परेशान होना क्यों है? ये खुद को समझाने वाली बात है, क्योंकि मन तो हर चीज़ के लिए व्याकुल होगा, ठीक है? तो आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन जर्नी, आप जिस भी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, बस उसको अपने अंदर हर एक बॉडी के सेल्स में उसके इमोशन को पहुँचा दो, उसकी फीलिंग को पहुँचा दो, उसकी ऊर्जा को पहुँचा दो। अपने आप डिटैच हो जाओगे। आपको ना डेस्परेशन होगी, ना गुस्सा आएगा, ना एंगर आएगा, कुछ नहीं आएगा। यू आर जस्ट हैप्पी। यू फील हैप्पी एवरी टाइम। क्योंकि जिस चीज़ के पीछे भाग रहे थे वो तो आपके अंदर है। आप उसको इतना जी रहे हो हर दिन। अपने आप चल के आपके लिए आएगी। 1 नहीं 4 आएँगी वैसे। रिलेशनशिप में लड़की-लड़का नहीं, बाकी मटेरियलिस्टिक थिंग की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है? तो हर चीज़ आपके लिए भाग के आएगी, प्यार आपके लिए भाग के आएगा, पैसा आपके लिए भाग के आएगा, रिश्ते आपके लिए भाग के आएँगे, जॉब आपके लिए भाग के आएगी। ठीक है? नेक्स्ट मैं वीडियो में बताऊँगी कि जॉब कैसे भाग के आएगी, ठीक है? सो थैंक यू सो मच। राधे राधे, जय अम्बे, एंड जॉइन माय चक्रा हीलिंग वर्कशॉप, जिसमें आपको ये चीज़ें मैं बेहतर तरीके से बताती हूँ कि कैसे आप अपने नाभि चक्रा को एक्टिवेट करके आप अपनी लाइफ में जो चाहे वो पा सकते हैं विथ डिटैचमेंट। ठीक है? थैंक यू सो मच। जय अम्बे, जय राधे।